रामटेक में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको बैनर में दिख रहा होगा कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा ITI पास ट्रेड अप्रेंटिस 2023 और 24 के लिए सरकारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां जो हैं ईस्टर्न रेलवे के द्वारा की जा रही हैं, जिसमें अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें जो जॉब प्रोफाइल रहेगी वो ITI ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी और साथ में जो योग्यता रहेगी, योग्यता जो है 10th प्लस ITI NCVT सर्टिफिकेट, किसी भी ट्रेड में हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ही जो आपका जो मैक्सिमम एज है वो डिसाइड किया गया है यहाँ पे। तो मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है। इसके अलावा जो OBC SC ST के जो छात्र हैं उनको OBC वालों को 3 साल का जो छूट दिया जाएगा, SC ST वालों को 5 साल का छूट दिया जाएगा। साथ में ही इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्टेड हैं वो 3115 पोस्ट हैं, जो काफ़ी अधिक मात्रा में हैं। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि जो ITI पास कर चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अप्लाई करें ताकि अप्रेंटिस को कर सकें। तो अप्रेंटिस का जो फॉर्म निकलने का, जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 27/9/2023 से शुरुआत हो चुकी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 26/10/2023 हो गई है। तो अभी ये साइट पूरी तरह से चल रही है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जितने भी छात्र हैं वो अप्रेंटिस का फॉर्म भर लें। तो अभी मैं आपको यहाँ से आपको डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ईस्टर्न रेलवे द्वारा जो है कोलकाता द्वारा अप्रेंटिस के रेलवे यूनिट्स के बारे में आया है, जिसका एप्लीकेशन जो है 27/9 से स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है 26/10/2023। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं तो किस किस डिवीज़न में है, क्योंकि अभी आगे आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आप डिवीज़न भी पूछेगा आपका। तो किस डिवीज़न में आप पहले अप्लाई करना चाहते हैं उसमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से भी ध्यानपूर्वक नोटिफिकेशन को देख लें। तो नोटिफिकेशन में आप जिस स्टेट से संबंधित हैं तो उस स्टेट के डिटेल्स आपको यहाँ को चेक कर लेना है कि उसमें कितनी टोटल ऑफ वैकेंसीज़ हैं। तो उसी के हिसाब से ही आपको वहाँ पे प्रेफरेंस को सेट करना होगा। तो अभी जैसे हमारा हावड़ा डिवीज़न जो है, हावड़ा डिवीज़न है, उसमें क्या है कि टोटल अभी 267 पोस्टें हैं। तो आप जिस ट्रेड से संबंधित हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर हो या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक टूल मेकर का हो, तो इसमें बहुत सारी पोस्टेज हैं, ट्रेड हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। जैसे लूना का जो है, लूना में कितने पोस्टेज हैं, तो आप ये चीज़ जानकारी के साथ इसको देखिए और उसके बाद कॉपी पेन लेकर के आप उसका प्रेफरेंस बना लीजिए कि आप किस प्रेफरेंस पे सबसे पहले देना चाहते हो, क्योंकि सभी डिवीजन्स को सेट करना है। तो इसीलिए आप सभी डिवीज़न को एक क्रम वाइज लिख लेंगे, जहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसी, जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ हुई हैं उसको आप ऊपर रख दीजिए और जिसमें कम वैकेंसीज़ हैं, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको नीचे रख दीजिए। तो आप ऐसा कर के आप रख लीजिए। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए मालदा डिवीज़न भी है, मालदा डिवीज़न का आप चेक कर लीजिए। अब इसका अनुसोल डिवीज़न का है तो इसमें भी 167 पोस्टेज हैं। तो और जमलापुर वर्कशॉप है, इसमें भी आपकी वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन ST ST OBC सभी को रिजर्वेशन जो भी अप्लाई होते हैं वो सारे, और EWS और PWD वाले जितने भी हैं सारी चीज़ अप्लाई होगी इस पर। OBC के कैंडिडेट सारे कैंडिडेट्स में होंगे और साथ में ही बेंच मार्क हैं इसमें दिए हुए हैं कौन कौन से ट्रेड हैं, जिसमें 11 ट्रेडों को लिया गया है। इन 11 ट्रेडों में आप अप्लाई कर सकते हैं जो छात्र इससे संबंधित रखते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या क्या कंडीशंस हैं। तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं कि कैंडिडेट का जो है मिनिमम जो है 15 साल कंप्लीट हो गया हो और साथ में मैक्सिमम ईयर जो है वो 24 साल रखी गई है। तो आप 15 या 24 के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसी के साथ में आपको अगर ओवर एज
कंसेशन चाहिए, तो जिसमें आपको SC/ST वालों को 5 साल का मिलेगा, SC/ST वालों को 5 साल, OBC जनरल और OBC वालों को 3 साल, और जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनको जो है 10 साल का कंसेशन दिया जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी? तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको 10th क्लास का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, जो 10+2 इंटरमीडिएट सिस्टम के साथ होना चाहिए, जिसका 50% मार्क होना अनिवार्य है। यदि आप 50% मार्क नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो साथ ही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो NCVT SCVT दोनों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर यदि आप SCVT से हैं तो SCVT के साथ में आपको एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ से भर पाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे अप्रेंटिस, क्योंकि अप्रेंटिस ही आप करने जा रहे हैं तो वो अनिवार्यता नहीं है। तो अभी यहाँ केवल आपको SCVT या NCVT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ से फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें एक बात करते हैं मेडिकल फ़िटनेस। तो मेडिकल फ़िटनेस की आप गाइडलाइंस है यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या ज़रूरत है। जो ईस्टर्न रेलवे की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से उसका आपका मेडिकल फ़िटनेस होना चाहिए। उसके बाद आप मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरह से होगा? तो सिलेक्शन जो होगा क्या होगा कि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट की बनने के बाद आपको मेरिट लिस्ट द्वारा DV के लिए कॉल किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद जिसमें क्या होगा, DV में जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, जो ITI और मैट्रिकुलेशन का जो है कम से कम 50% एग्रीगेट लिया जाएगा, और ITI का जो है वो कम से कम जो लिया जाएगा वो 80% मार्क लिया जाएगा। तो टोटल मिला के आपको जो भी आपका नाम आएगा तो उसी पे DVD आपका कराया जाएगा। तो DV के बाद आपको काफ़ी सारी नोटिस लिखी हुई हैं यहाँ पे, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आराम से कर। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जो नॉन रिफंडेबल होती है, जो RSRC ने जो रखा हुई है वो 100 रुपये रखी हुई है, जिसको आप किसी भी ऑनलाइन और के माध्यम से कर सकते हैं। और साथ में ही जो SC/ST PWD और वुमेन कैंडिडेट यानी जो लड़कियां हैं उनके लिए इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो ये 100 रुपीज़ चार्जेस केवल जनरल और OBC मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो अब अप्लाई कैसे करेंगे आपको? तो अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे जाना होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप खोल करके आप डायरेक्टली आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको फॉर्म भरना है। तो आगे का प्रोसेस जो है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, स्कैन कैसे करना है, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट हो आप पहले से उनको व्यवस्थित कर लीजिएगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और 100 से 300 KB के बीच होने चाहिए। इमेज और सिग्नेचर और लेफ्ट थंब जो है वो जो होने चाहिए वो 50 KB के अंदर होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आप ये सारी चीज़ें व्यवस्था करने के बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि तो इसमें भी ये देख लीजिए, आपको एक इनवैलिड एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन में क्या क्या कमी होने के कारण क्या है, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो कैसे रिजेक्ट हो जाता है? जैसे आपका सिग्नेचर जो है वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कंप्लीट होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि आपका जो सिग्नेचर हो कैपिटल लेटर में हो। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो एकदम से साफ़ होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए या मैसी नहीं होना चाहिए, यानी कि वो साफ होना चाहिए। और साथ में ही कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है अपलोड किया हुआ वो ऑब्टेन बाय अथॉरिटी, किसी भी अथॉरिटी द्वारा जिस आप राज्य से संबंधित है उस राज्य के अथॉरिटी द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए। यदि नहीं है ऐसा तो अभी आपका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। साथ में ही आपका पेमेंट अगर कंप्लीट नहीं होता है तब भी आपका फॉर्म कंप्लीट होगा,
इनकम्प्लीट माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। साथ में ही आपने जो क्वालिफ़िकेशंस लगाई हैं, ITI जो हाई स्कूल लगाई हैं, अगर उनकी डिटेल्स में कुछ भी कमी पाई जाती है तब भी आपका फॉर्म को निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि आप कई बार एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं या एक से अधिक बार एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो अभी आपका एप्लीकेशन निरस्त कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो भी होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा, ऑफलाइन मोड से नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। और किसी भी इरेगुलर एक्टिविटीज़ के कारण भी आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जा सकता है। जो RSC के अधिकार में होंगे वही डिसाइड करेगा क्योंकि क्या कंडीशंस हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप खोल करके उसको कर सकते हैं। तो अभी मैं चलता हूँ आपको अपने स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को भरना है। तो ईस्टर्न रेलवे की साइट पे जब चलते हैं तो जो मैं लिंक आपको दे दूँगा तो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए लिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडियन एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्लॉट इन यूनिट ईस्टर्न रेलवे फॉर 23-24 पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक नई विंडो खुलेगी जिसमें यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 23-24। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पहली बार आए हैं साइट पे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंस्ट्रक्शन का फॉर्म खुल जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन फॉर्म को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जो भी स्टेजें हैं उसके बाद नीचे आपको क्लिक हियर फॉर फ्यूचर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करते ही आपका जो है फॉर्म खुल जाएगा फिल करने के लिए। तो सबसे पहले जो फॉर्म में नोटिफिकेशन IP एड्रेस जो भी आपका डिटेल्स वो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो साथ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट ट्रेड आएगा। तो सेलेक्ट ट्रेड का ऑप्शन आता है। तो सेलेक्ट ट्रेड में आप जिस स्टेट से संबंधित हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ट्रेड सेलेक्ट करने के बाद आप कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम को फिल कर लीजिए। साथ में ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ आप अपनी ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएगी। कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से हैं वो भी सिलेक्ट करिए, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आपका। क्या आप फिजिकली एबल हैं, यानी कि आप क्या विकलांग हैं, यदि आप हैं तो यस पे करिए अथवा नो पे करिए। तो आप नो पे करके आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन की हिंदू हैं आप, क्या है उस पर सेलेक्ट। कम्युनिटी में आपको जनरल OBC जो है वो आएगा, तो इसमें आप जो भी सेलेक्ट कर लिए अपना आधार नंबर फिल कर लीजिए। यदि आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आप एक्स सर्विसमैन को यस कर लीजिए, अगर नहीं हैं तो नो कर दीजिए। और ये फॉलोइंग वर्ड है नहीं तो नो कर दीजिए इसको। इसमें भी अपनी ईमेल आईडी डालिए, ईमेल आईडी को कंफर्म कर लीजिए। मोबाइल नंबर डालिए और मोबाइल नंबर कंफर्म कर दीजिए। ध्यान रखिए कि जो मोबाइल ईमेल आईडी दें थोड़ा सावधानी से दें, क्योंकि इसी पे ही सारा आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स होंगे, तो इसको सावधानी से भरें। अब आगे चलते हैं। तो आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए लेटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर लीजिए। अब एड्रेस फिल करने के बाद कम्युनिकेशन एड्रेस और साथ में अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो आपको उस पर टिक कर दीजिए। तो टिक करते ही आपको आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो कम्युनिकेशन एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर यदि आपने क्लास 8 तक की डिटेल्स भरी हुई हैं, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज ऐसे भी हैं जिसमें क्लास 8 डिमांड होती है, जिसमें ITI की जैसे होता है, जैसे प्लम्बर हो गया और कोपा हो गया, इन सब में क्या होता है कि ITI की ज़रूरत होती है। ITI 10th और 8th की ज़रूरत होती है। तो 8th के जो छात्र हैं जिन्होंने 8th स्टेट से रिलेटेड है तो वो लोग 8th की डिटेल भरेंगे, और जो लोग नहीं हैं वो लोग 10th की डिटेल्स जो नॉर्मल ITI हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, ऐसे ट्रेड्स जो हैं ये सीधे सीधे अपना हाई स्कूल की डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे जो हाई स्कूल का रोल नंबर फिल करेंगे, किस बोर्ड से है वो सिलेक्ट करिए, स्पेसिफाई बोर्ड, ठीक है। उसके बाद कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो भर लीजिए, और मैक्सिमम नंबर आप कितने उसका भर लीजिए, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। और किस साल आपने हाई स्कूल को पास किया है वो डिटेल फिल कर लीजिए। इसके साथ ही टेक्निकल डिटेल में आपको अपना ITI का सर्टिफिकेट होगा, उस ITI के सर्टिफिकेट में आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको फिल कर लीजिए। किस कॉलेज से आपने पढ़ाई की उस कॉलेज का नाम, किस ईयर पास किया है वो डाल दीजिए, कितने नंबर आपने ऑब्टेंड किया है
ITI में वो डाल दीजिए, कितने में से किया है, तो आपका परसेंटेज टोटल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जब आप कंप्लीट कर लेंगे इतनी डिटेल, इसके नीचे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिक्लेरेशन फॉर्म को अच्छे से पढ़ लीजिए और उस पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद भी इसमें आपको एक अपना पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो पासवर्ड का ध्यान रखें, आपको पासवर्ड जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए और साथ में एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ताकि इसको आसानी से कोई खोल ना सके। तो सारा पासवर्ड सेट करने के बाद आप सिक्योरिटी की को फिल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद आपसे आपका कंफर्मेशन मांगेगा। तो अभी मैं डिटेल में फॉर्म भरा था, तो इस वजह से डिटेल दिख रही होगा आपको। तो यहाँ से आप अपनी डिटेल्स को चेक कर लीजिए दोबारा, और चेक करने के बाद आई हैव वेरीफाइड डिटेल एंड बाय इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वेज सबमिट, इस पर आप टिक कर दीजिए पहले वाले कॉलम में। पहले वाले कॉलम में अगर यदि आपके पास कोई चेंज यानी कोई गलती हो जाती है, आपको चेंज करना है, तो आई वांट टू चेंज सम डिटेल पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो आप अपना डेटा को एडिट कर पाएंगे। और यदि आपको एडिट नहीं करना है तो सीधे सीधे आपको पहले वाले पे टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने सेट ही कर लिया है, अब तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों पे पहुंच जाएगा। तो वहां से आप उसको देख सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो नीचे देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप करेंगे तो आपको लॉगिन पेज भी बोल देगा। लॉगिन पेज पहुँचने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालिए और कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, जिस पे आपको फिल यूनिट प्रेफरेंस, अपलोड इमेज, मेक पेमेंट ऑप्शन है, इसमें सारे ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद डिटेल व्यू है, व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिंट एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिल यूनिट प्रेफरेंस। तो जब इस पर आप पहले क्लिक करेंगे तो आपसे यूनिट रेफरेंस मांगेगा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग्स में कि नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देख लीजिएगा और कागज़ पेन लेकर के किस यूनिट में आपको सबसे पहले ऊपर अप्लाई करना है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करिए सीक्वेंस वाइज। जो 6 यूनिट हमारे पास हैं, तो 6 यूनिट की डिटेल हमको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आपको अपनी कलर फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो मैंने जैसे ही पहले बताया था, तो जो फ़ोटो होनी चाहिए वो फ्रंट फेस होना चाहिए, टेढ़ा वेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कैप नहीं लगी होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें कि फ्रंट फेस पे होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका ऐसा नहीं है तो फॉर्म का रिजेक्ट हो सकता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कलर फॉर्म फोटोग्राफ लगा लीजिए जो 50 KB से अधिक ना हो, ठीक है। इसके साथ ही आप सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए। सिग्नेचर को मैंने बताया कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्स होगा चल जाएगा, लेकिन दोनों का 50 KB के अंदर होना चाहिए। तो जैसे आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे, इसके बाद उसी के नीचे थंब ऑप्शन भी था जो भी, तो आप उसमें आप लेफ्ट थंब भी अपलोड कर लीजिएगा और लेफ्ट थंब भी एकदम पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अब आगे की चलते हैं, तो हम यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट जो भी डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यदि आप एर्थ ने फिल किया है तो आप एर्थ की डिटेल को फिल कर दीजिए। तो एर्थ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड कर दीजिए। साथ ही जिन्होंने 10th अप्लाई किया है तो उन्होंने 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट इसमें अपलोड कर दीजिए। तो कुछ छात्रों के साथ समस्या होगी जो 2012 के पहले के जो छात्र थे, तो उनके क्या था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग लगा रहे थे, तो वो लोग अलग अलग अपना अपलोड कर लेंगे। लेकिन अभी करंट में क्या हो रहा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो हाई स्कूल के आ रहे हैं वो एक ही में आ रहे हैं। तो इसमें कोई बात नहीं है, आप दोनों में सेम चीज़ अपलोड कर सकते हैं। तो आप मार्कशीट में भी सेम अपलोड कर दीजिए और सर्टिफिकेट में अपलोड कर दीजिए। उसके बाद एज प्रूफ के लिए एज प्रूफ में भी आप 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट को आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप इसमें एज प्रूफ में सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए हाई स्कूल का। इसी के साथ साथ आपको ITI की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। ITI की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ITI की सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसको अपलोड कर दीजिए। इसी के साथ में आप अगर SC ST OBC PWD या EWS से आप संबंधित रखते हैं तो उससे संबंधित जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ अपलोड कर लीजिए। और ध्यान रखिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं ये सब PDF फॉर्मेट में होने चाहिए और साथ में ही 100 से 300 KB के बीच होने चाहिए। तो जब ये आप अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद आपको पेमेंट सेक्शन में भेज दिया जाएगा। तो पेमेंट सेक्शन में भेजेंगे
तो आपकी यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी, आपको कितना पेमेंट करना उसका चार्जेस दिख जाएगा। ऑनलाइन मोड से आप इसको कर सकते हैं। नीचे एग्री पे क्लिक करके आप मेक अ पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट करने के बाद फिर से एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा बैंक की तरफ से, तो इस बैंक को फिर से पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप पे नाउ पे करेंगे तो आपके सामने QR कोड आ जाएगा, जहाँ पे आपको आप किसी UPI की मदद से या डेबिट कार्ड के थ्रू से आप पेमेंट करेंगे। जब पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको पता चल जाएगा कि आपके कितना पेमेंट किया है, सक्सेस हो गया आपका पेमेंट। आपका ट्रांजैक्शन ID सब कुछ इसमें दे दिया जाएगा, किस डेट को हुआ ये भी दे दिया जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से आपका प्रिंट डाउनलोड हो जाएगा, आपकी रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस रिसिप्ट को कंप्लीट करने का आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट भी लेना होगा, तो प्रिंट लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो प्रिंट करेंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सारी डिटेल करने के बाद नीचे देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद आपका यहीं पे फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे आगे कोई कार्य नहीं करना है। तो ध्यान रखें कि जो फॉर्म प्रिंट हो रहा है तो उसमें सारी चीज़ें शो कर रही हूँ, जैसे मैं सिग्नेचर थंब सारी चीज़ें शो करती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो आप रिफ़्रेश करके दोबारा लॉगिन करके आप दोबारा उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और मेरा चैनल भी अच्छा लगता हो, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि जो भी छात्र ITI कर रखे हैं उनको अप्रेंटिस करना है तो उन तक हमारे जो वीडियो है अपडेट पहुंच सके, ताकि वो भी अप्रेंटिस कहीं ना कहीं से कर सकें। क्योंकि इस समय अप्रेंटिस का बहुत डिमांड हो रहा है। विदाउट अप्रेंटिस आप किसी कंपनी में भी नहीं लग सकते हैं। तो अभी जो है, जैसे मैं अभी यहाँ लेटेस्ट में 3 अभी अपडेट चल रहे हैं अप्रेंटिस के लिए। तो अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक अप्रेंटिस अभी चल रहा है। ठीक है, ये भी सरकारी अप्रेंटिस है, जिसमें मैक्सिमम एज जो 28 साल रखी गई थी और जिसमें 484 पोस्ट है। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर रखी गई है। तो अभी 10 अक्टूबर समय है, आपके 10 दिन का समय है आपके पास, तो आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आपको ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जो मैंने अभी करा ही दिया हुआ है, ठीक है, इसकी डिटेल आपको दी हुई है। और साथ में ही अभी एक नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो अभी नोटिफिकेशन अभी आज ही आया हुआ है। तो इसका जो मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 26 साल रखी गई है। और जो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने का समय है वो 5/10/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट जो है 15/10/2023 रहेगी। तो ये केवल 10 मिनट का ही, 10 दिनों का ही एप्लीकेशन रहेगा। तो ध्यान रखें कि टाइम से इसको कंप्लीट कर लें। तो अभी जो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो अभी नोटिफिकेशन है, उसका जो एप्लीकेशन जब स्टार्ट हो जाएगा तब मैं एक स्टेप वाइज स्टेप आपको बता दूंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। आप तो ऐसे अपडेट तो आपको 5 तारीख को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।